भाई आप मेरे को समझा दो क्या सेंस बना इस बात का। ट्रंप ने रिसेंटली बोला कि वेनेजुएलन सरकार अमेरिका को 50 बिलियन बैरल्स तेल हैंड ओवर करेगी, जिसको बेचा जाएगा मार्केट प्राइस पर, उससे जो प्रोसीड्स आएंगी उसको ट्रंप खुद कंट्रोल करेगा, अमेरिकी और वेनेजुएलन पब्लिक के बेनिफिट के लिए। अब आप सोचो कि 50 मिलियन बैरल्स तेल लूट लिया दूसरे देश से, इतना ज्यादा अमाउंट। आपको पता है अमेरिका डेली कितना प्रोड्यूस करता है तेल ऑन एन एवरेज? 13 मिलियन बैरल्स अ डे। 13 मल्टीप्लाई करो, मतलब 4 दिन का भी अमेरिकन प्रोडक्शन जितना तेल नहीं है ये। 4 दिन में अमेरिका ज्यादा प्रोड्यूस करता है ऑयल इससे। आप अगर मार्केट प्राइस बहुत ही जनरस मान लो $60 अ बैरल, तो मल्टीप्लाई करो कितना बैठा, एटमोस्ट $3 बिलियन। क्या होते $3 बिलियन? और इस ऑपरेशन की कॉस्ट कितनी आई है, ये जो वेनेजुएला में हरकत करी है? स्क्रीन को पॉज कर लो और पढ़ लो, पता चल जाएगा आपको। लेकिन दिस शुड नॉट डिल्यूड यू इनटू थिंकिंग दिस वाज नॉट अबाउट ऑयल। इट वाज अबाउट ऑयल, बट विद एन इंपॉर्टेंट कैवियट, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब अमेरिका ने मडूरो को अगवा कर दिया, उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग करी ट्रंप ने, उसमें उसने डेमोक्रेसी वर्ड एक भी बार यूज नहीं किया, लेकिन तेल शब्द उसने 27 बार यूज किया। और मैं आपको बता दूं, ये जो जियो पॉलिटिक्स का भांग खोपड़ा चल रहा है ना, सिल्वर, क्रिटिकल मिनरल्स, ट्रंप आज से नहीं ये बात बोल रहा, कई सालों से ये बात बोलता हुआ आ रहा है कि मेरे को वेनेजुएला का तेल चाहिए। Went back to 2019, and Andrew McCabe, who was FBI deputy director, he wrote in his memoir in 2019, The Threat. He quotes Donald Trump saying in government during his first term, the country we should be invading is Venezuela. They're right next door and they have all that oil. Trump was thinking about Venezuela's oil long ago. Even during his period in the wilderness between 2020 and 2024, he did rallies where he spoke about, if I was still in charge, we would have Venezuela's oil. तो भाई इफ इट वाज रियली अबाउट ऑयल, तो ये मैथ क्यों नहीं फिट बैठ रही? यहां पर आता है एक इंपॉर्टेंट कैवियट। इट वाज अबाउट फैंटेसीज ऑफ ऑयल, इट वाज अबाउट डिल्यूजन्स अबाउट ऑयल। जैसे आपने सुना होगा कि भाई वेनेजुएला में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि शावेज सरकार के अंडर में ये 3 गुना हो गया रिपोर्टेड। पहले 100 बिलियन बैरल्स बोलते थे, सडनली 300 बिलियन बैरल्स हो गया। कैसे हो गया? तो भाई सरकार ने सिंपल रिक्लासिफाई कर दिया एग्जिस्टिंग ऑयल को कि हाँ ये वर्क कर सकता है। कोई मेजर न्यू डिस्कवरी नहीं हुई, सिर्फ रिक्लासिफाई कर दिया। और ये जो तेल है वेनेजुएला का, एक्स्ट्रा हैवी है, ट्रैश ग्रेड है, इसको प्रोड्यूस करने की हाई कॉस्ट आती है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी तैसी रेड पिटी हुई है। जो कंपनियां है, तेल कंपनियां यूएस की, वो एक्साइटेड नहीं है वहां जाके प्लांट लगाने में, क्योंकि भैया अमेरिका में ही उनको अगर ब्रेक इवन करना है ना नया वेल ड्रिल करने में, तो $62 अ बैरल लगता है। और वहां पर तो वेनेजुएला की ओरिनोको बेल्ट में $80 अ बैरल लगेगा कम से कम। 2026 में पता है आपको तेल का प्राइस कितना प्रोजेक्टेड है? $50 अ बैरल। मतलब जिस दुनिया में तेल की ओवर सप्लाई हो रखी है इस वक्त, उसमें ट्रंप आकर कह रहा मेरे को और तेल मिल गया और ले लो, ताकि क्या हो, उससे और ज्यादा प्राइस कंप्रेस हो जाए, और ज्यादा अमेरिकी तेल कंपनियों को घाटा हो जाए। कोई सेंस ही नहीं है। यहीं पर एक टर्म आती है सेन वॉशिंग, जबरदस्ती सैनिटी को यूज करना, बीच में इन्वॉल्व करना कि भाई कोई सेन पॉलिसी रही होगी इसके पीछे। नहीं थी कोई भी सेन पॉलिसी। और जैसा कि 2 पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने रिसेंटली बोला, अगर आप पिछले साल की ट्रंप पॉलिसी को एनालाइज करोगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा उसका। आपको वापस जाना पड़ेगा उस 16th सेंचुरी के दौर में, जब नेशन स्टेट्स नहीं होती थी और पॉलिसी परस्यू की जाती थी डायनेस्टीज के द्वारा अपने इंटरेस्ट में। अब जैसे कनाडा और डेनमार्क यूएस के अलाई है, ट्रस्टेड अलाइज, लेकिन ट्रंप उनको थ्रेटन करता रहता है, क्योंकि उसको चाहिए सबसर्विएंट क्लाइंट्स जो कि उसको ट्रिब्यूट दे। नेशनली नहीं, नेशनल इंटरेस्ट को मत देखो, उसको ट्रिब्यूट दे। वेनेजुएला देगा उसको ट्रिब्यूट, ऐसे कंट्रोल करके